हेलो फ्रेंड्स, ड्रीमलैंड गार्डन में आपका वेलकम है। अगर आपके घर में हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है और आप बिल्कुल फ्री में उसी रंग और उसी किस्म के कई नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि देसी गुड़हल की कटिंग तो आसानी से लग जाती है, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग बार बार फेल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं आपको अपना वही तरीका बताऊंगी जिससे मैं अपने लगभग सभी हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग सफलतापूर्वक तैयार करती हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूं। ये देखिए, मेरे टेरेस गार्डन में लगभग 9 अलग अलग हाइब्रिड गुड़हल की वैरायटियां हैं। सभी में लगातार फूल आ रहे हैं। बारिश के मौसम में इनकी फ्लावरिंग और भी शानदार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कोई भी पौधा मैंने बाजार से नहीं खरीदा है, सिर्फ इस पिंक वाली वैरायटी को छोड़कर। बाकी जितने भी हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल के प्लांट हैं सभी को मैंने कटिंग से तैयार किया है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ उन सभी प्लांट का रिजल्ट जिन्हें मैंने हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट से कटिंग लेकर जनवरी फरवरी मंथ में ग्रो किया था। जरा इन प्लांट्स को देखिए, 4 से 5 इंच के गमले में इनकी ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है। मैं गमले से निकालकर आपको रूट्स भी दिखा रही हूँ। इन सभी कटिंग्स को लगाए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं और ये देखिए रूट बाउंड हो चुका है। मानसून का महीना इन सभी प्लांट्स को नए गमले में शिफ्ट करने का बेस्ट टाइम है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ अगर गुड़हल की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय है तो वो है मानसून का मौसम। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं और आप कटिंग से प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो मानसून का मौसम आपके लिए बेस्ट है। दूसरा सबसे अच्छा टाइम है जनवरी फरवरी का। इस मौसम में भी कटिंग बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं हाइब्रिड वैरायटी के मैंने यहाँ पर ढेर सारे पौधे कटिंग से तैयार कर लिए हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग को आसानी से कैसे ग्रो किया जाए और उसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले जिस भी हाइब्रिड गुड़हल का पौधा आपको पसंद हो उसकी लगभग 5 से 6 इंच लंबी स्वस्थ कटिंग लें। बहुत पुरानी या बहुत नरम टहनी ना लें। मैं यहाँ 3 अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी की कटिंग ले रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये तरीका लगभग सभी हाइब्रिड गुड़हल पर काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ अपने मल्टी पैटर्न वाले प्लांट से एक कटिंग ली है और दूसरी कटिंग मैं चंदन वैरायटी के प्लांट की ले रही हूँ जो कि 5 से 6 इंच की कटिंग है और तीसरी लूंगी ये गुलाबी कलर के गुड़हल की। इस प्लांट से भी मैं 5 से 6 इंच की एक कटिंग लूंगी। यहाँ पर मेरे पास 3 वैरायटी के हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग तैयार है। अगर आप मेरे तरीके से गुड़हल की कटिंग को ग्रो करेंगे तो 100% हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग में रूट्स आएंगी। कटिंग्स को लेते ही उसे फौरन पानी में रखें। ये छोटी सी आदत कटिंग का मॉइस्चर बनाए रखती है और उसके सूखने की संभावना कम हो जाती है। अब आता है पहला सीक्रेट। मैं इस पानी में रूटिंग हार्मोन पाउडर मिलाती हूँ और कटिंग को लगभग 20 से 30 मिनट तक इसमें डुबोकर रखती हूँ। इससे रूट बनने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमने एक मग में करीब 200 ml पानी लिया है। 1 चुटकी रूटिंग हार्मोन पाउडर मिलाएंगे और सभी कटिंग्स को करीब 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब गमले की बात। कटिंग्स लगाने के लिए कभी भी बहुत बड़ा गमला मत लीजिए। मैं सिर्फ 5 से 6 इंच का छोटा गमला इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि छोटे गमले में ज्यादा पानी जमा नहीं होता और कटिंग सड़ने का खतरा कम रहता है। अब मिट्टी तैयार करते हैं। मैंने इसमें भुरभुरी बगीचे की मिट्टी, थोड़ी बजरी और थोड़ी वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। ध्यान रखें मिट्टी हल्की, हवादार और अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए जिसमें पानी आसानी से बाहर निकल जाए। चिकनी मिट्टी में कभी भी कटिंग ना लगाएं क्योंकि कटिंग के ग्रो होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कटिंग्स को भिगाए हुए करीब 30 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए कटिंग्स को ग्रो करते हैं। दोस्तों, अब आता है कटिंग लगाने का सबसे जरूरी स्टेप। कटिंग लगाने से पहले नीचे की तरफ 45 डिग्री के एंगल का तिरछा कट लगाइए। यही स्टेप रूट बनने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसी तरह से चलिए हम सारी कटिंग्स को तिरछा कट लगा लेंगे और कटिंग को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद नीचे की सभी पत्तियां हटा दें। ऊपर चाहे तो 2 से 3 छोटी पत्तियां छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा पत्तियां नहीं रखनी हैं। यहाँ पर हमने सभी कटिंग को तिरछा कट लगाकर तैयार कर लिया है और जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उनको भी हटा दिया है। अगर कटिंग पर फूल या कली हो तो उसे भी हटा दें। दोस्तों, हमने कटिंग को रूटिंग हार्मोन के पाउडर में भिगाकर रख दिया था, इसलिए हमें रूटिंग हार्मोन इनमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, कटिंग को लगाने के लिए मैं कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर या एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं बारिश के मौसम में फंगस बहुत जल्दी लगता है, इसलिए मैं कटिंग के ऊपर और नीचे कट वाले हिस्से पर हल्का सा फफूंदनाशक यानी फंगिसाइड लगाऊंगी।
इससे हमारी कटिंग सुरक्षित रहेगी और सड़ने की संभावना कम हो जाती है। हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर देखिए हमने जो तिरछा कट लगाया है वहाँ पर हम फंगीसाइड लगाएंगे और ऊपर के टिप वाले भाग पर भी फंगीसाइड लगा देंगे। इससे ना तो नीचे से कटिंग में फंगस लगेगा और ना ही ऊपर से। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, कटिंग को मिट्टी में बिल्कुल भी सीधा मत लगाइए, इसको हल्का सा तिरछा करके लगाइए। दोस्तों यही है वो मेरा सीक्रेट तरीका जिससे मेरी लगभग हर हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग को सफल बनाता है। मैं सालों से यही तरीका अपनाती हूँ और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेम तरीके से हम जितनी भी हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग है उनको थोड़ा सा तिरछा करके गमले में लगा देंगे। याद रखें, बरसात के मौसम में कटिंग में फंगीसाइड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बरसात में कटिंग सिर्फ फंगस से खराब होती है। गमले में बार बार बारिश का पानी जाता रहता है जिससे मिट्टी गीली बनी रहती है और कटिंग में फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए फंगीसाइड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कटिंग को मिट्टी में खूब अच्छी तरह से दबा दें जिससे कटिंग खूब अच्छी तरह सेट हो जाए। गीली मिट्टी में अगर कटिंग बार बार हिलेगी तो जड़ें नहीं बन पाएगी। यहाँ पर हमने तीनों कटिंग को खूब अच्छी तरह से सेट कर लिया है। कटिंग लगाने के बाद आप फौरन वाटरिंग जरूर करें। गमले में हम उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने रूटिंग हार्मोन पाउडर मिलाया था और अपनी कटिंग को भिगा कर रखा था। रूटिंग हार्मोन वाला पानी मिट्टी में डालने से जड़ें जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद गमले को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी तो मिले लेकिन दोपहर की तेज धूप सीधे ना पड़े। ये देखिए मेरे टेरेस गार्डन का यही प्रोपगेशन कॉर्नर है। यहीं पर मैंने मोगरा, गुलाब, बोगनवेलिया, ब्लू हिबिस्कस, एक्सोरा और अंगूर की कटिंग भी लगाई है। आप देख सकते हैं सभी में अच्छी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो मोगरा हो, हिबिस्कस हो या बोगनवेलिया। यहाँ पर देखिए अंगूर के प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही है। सभी में न्यू लीफ निकल आ रही है और अंदर बहुत सारी जड़ें बन चुकी हैं। दोस्तों अगर आप यूफोर्बिया मिली और एक्सोरा की कटिंग को लगाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे कटिंग, अगला वीडियो इसी टॉपिक पर आएगा। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि कटिंग लगाई थी, बल्कि 3 महीने बाद उसका असली रिजल्ट आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। ये वही हाइब्रिड ब्लू हिबिस्कस की कटिंग है जिसे मैंने लगभग 3 महीने पहले लगाया था। ऊपर से देखने पर तो प्लांट काफी हेल्दी दिखाई दे रहा है, लेकिन असली रिजल्ट तो मिट्टी के अंदर है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर जड़ें बनी हैं या नहीं। तो चलिए बहुत ही सावधानी से इसे गमले से बाहर निकालते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ इसके अंदर कितनी रूट्स डेवलप हुई हैं। ओ माय गॉड दोस्तों, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि कटिंग ने कितनी अच्छी तरह से रूट्स डेवलप की हैं। इतनी सारी जड़ें देखकर तो सच में मेहनत सफल लग रही है। दोस्तों यही वो रूट सिस्टम है जो आगे चलकर इस छोटी सी कटिंग को एक हेल्दी और फ्लावरिंग हिबिस्कस प्लांट बनाने वाला है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने ब्लू हिबिस्कस के साथ साथ एक्सोरा, क्राउन ऑफ थम्स, कुंदा और बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग किस तरीके से लगाई है, चैनल को इसी तरह फॉलो करते रहें और किसी भी आने वाले वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर आप भी इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ड्रीमलैंड गार्डन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।